स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले समझेंगे मैनेजर कमीशन होता क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैनेजर कमीशन, समटाइम्स द मैनेजर इज़ टू अलाउड ए सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज इज कमीशन एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज बिलोस। ठीक है, तो कुछ कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज ए कमीशन देना होता है। ठीक है, तो ये पीएल में दिखाया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये पीए जो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे दो आपका यहाँ पे तरीका है। यहाँ पे देखिए, बिफोर ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट का बिफोर, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है उसका अगर मान लीजिए कमीशंस निकाल रहे हैं चार्ज करने से पहले, ठीक है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये प्रॉफिट जो 22,000 दिख रहा है ये कमीशन चार्ज करने से पहले है, तो इससे आपको नॉर्मल निकालना था। मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये बोला कि जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग है और इसको देना भी है बिफोर चार्जिंग। तो 22,000 का जो भी रेट है, मान लीजिए 10% और 10/100 कर दीजिए, और अगर मान लीजिए कि ये 15% है तो आप यहाँ पे 15/100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 15/100 कर दीजिए, जो भी परसेंटेज है, तो 22,000 इंटू 15/100 इंटू 20/100 जो भी रेट है, क्योंकि प्रॉफिट भी बिफोर चार्जिंग है और उसको कमीशन भी देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन पे। अब वही देखेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर है, लेकिन कमीशन उसको देना है चार्ज करने के बाद। मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन ऑफ नेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए, कमीशन चार्ज करने के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। तो इसको समझिए कि मान लीजिए कि प्रॉफिट, ठीक है ना, यहाँ पे 100 है मान लेते हैं, और इसमें 10% चार्ज करना है। ठीक है, ये जो 100 है आपको मान लीजिए कि कमीशन घटाने के बाद है, तो आप यहाँ पे x ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 1,10,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो ये प्रॉफिट है ये बिफोर है, कमीशन चार्ज करने से पहले है, तो ये कितना का वैल्यू है, 110 का है। फिर से हम समझा रहे हैं, देखिए आपका ये प्रॉफिट आपका 100, ठीक है, ले लीजिए, तो ये बोल रहा है कमीशन 10 देना है। ठीक है, और इसको हम लोग x ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कमीशन है यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा है कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, कमीशन चार्ज करने से पहले, मतलब ये वाला वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, तो ये कितना का वैल्यू होगा, ऑब्वियसली 110 होगा ना, तभी तो 10 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 110 का अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 22,000, ठीक है, 22,000, तो यहाँ पे 10% का x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ठीक है, 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये बोले कि 110 का वैल्यू, ठीक है, 22,000 है, तो 10 का कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, 10 इंटू 22,000 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 2,000। तो समझिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये बिफोर है, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन देने बोले कि कमीशन ये बोल रहे हैं कि चार्ज करने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका वो 10% बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपको समझा दी कि 110 कैसे आया। ठीक है, तो आफ्टर होगा तो आपको ट्रिक याद रखिएगा, बिफोर रहेगा तो यहाँ पे नॉर्मल रेट जो पे 100 रहेगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब 10 है तो यहाँ पे 100 प्लस 10, और उसी तरह का 15% होगा, मान लीजिए 15 है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 115 हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। इसी तरह पार्टनर्स कमीशन में भी यही एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो आपका अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। ये मैनेजर कमीशन पीएल का डेबिट सेट जाता है, लेकिन पार्टनर्स कमीशन अगर दे देंगे तो वो आपका सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन जाएगा आपका कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। तो देखेंगे कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सभी कुछ अलाइक रहेगा, सिर्फ आपका एक नया टॉपिक इसमें आएगा कमीशन, तो उसी पे आपको ध्यान देना, बाकी इजी से हो जाएगा।
ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है। इन लोग का रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। 3/5 2/5। ये क्या बोल रहा है विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। तो लोग कैपिटल कितना है 5 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5 लाख का 6% आप निकालेंगे और 3 लाख का, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट ऑफ 30 एंड 18, ठीक है। 13 और 18 देखिए यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट डेट को, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एनुअल सैलरी, देखिए बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, ठीक है। बी को सैलरी, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन का जाता है डेबिट साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। आगे देखते हैं। During the year 16-17, the profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to 1,80,000, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले लेकिन सैलरी के बाद, लेकिन हमको तो सबसे पहले चाहिए दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी का, तभी हम लोग उसको पीएल अकाउंट में दिखा सकेंगे डेबिट क्रेडिट साइड, या आपका पीएल अप्रोप्रिएशन का भी क्रेडिट साइड दिखाना है तो हमको बिफोर ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया आफ्टर सैलरी, तो 1,80,000 जो है ना इसमें सैलरी घटा हुआ, तो ऐड कर देते हैं सैलरी। सैलरी कितना यहाँ पे देखेंगे, सैलरी वी हैव 60,000 यहाँ पे, तो 60,000 इसमें जोड़ देना है, ठीक है। 60,000 आप जोड़ देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट ऑफ 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 2,40,000 देखिए यहाँ पे किया हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए 2,40,000 है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, ठीक है। और 5% ये बोल रहे हैं कि मैनेजर कमीशन देना है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा नहीं बोले, तो इसको हम लोग बिफोर ही मान लेंगे, ठीक है। ओके, बिफोर मान लेंगे, ठीक है। तो 5% किसका 2,40,000 का, देखिए ये 2,40,000 है ना, ये जो आपको 2,40,000 दिख रहा है, 2,40,000 का 5%, तो यहाँ पे देखिए 12,000 मैनेजर कमीशन दे दिया और पीएल में है, क्योंकि मैनेजर कमीशन ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो 12,000, तो ये आपको नेट प्रॉफिट आएगा। ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से चार्ज किए 5% चार्ज किया गया और यहाँ पे 2,28,000 आपका जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सैलरी पता है, ये पता है, फिर ये आपको 1,20,000 आ जाएगा। इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2, मतलब आपका 1,20,000 का ए के लिए 1,20,000, का इसका 3/5 एक का हो जाएगा और एक के लिए हो जाएगा 1,20,000 का 2/5, ठीक है। इस तरह आपको दोनों का शेयर 72,000 और 48 आ जाएगा, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया। अब ये क्रेडिट साइड ले आइए, बहुत सिंपल है। ये सब जितने पार्ट हैं आपका ट्रिक के हिसाब से क्रेडिट साइड चला जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब लास्ट डेट में, ठीक है। ये प्रॉफिट भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद ये आपको सीडी आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। नोट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। देखिए बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग, बिफोर एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे बिफोर करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए ये प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, ये प्रॉफिट से घटाया जाता है। हैंस डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा है हैंस इट इज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट नॉट टू द पीएल अप्रोप्रिएशन। इसलिए मैनेजर कमीशन को पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिकनेस आप देखेंगे, ये आपका पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो था आपका मैनेजर कमीशन, ठीक है। मैनेजर अलग अलग है, एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर तो मोस्ट प्रोबेबली कैन से एक म्यूचुअल ओनर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। कभी भी अगर पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा तो उसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ कमीशन से रिलेटेड टॉपिक होगा, बाकी आपके लिए कुछ भी न्यू नहीं है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। 2/3 और 1/3, आप सोच 1/3, ठीक है। ए का ये ए का हो जाएगा और एक बी का हो जाएगा, ठीक है।
विद कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख, ठीक है, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है, बाय बैलेंस BD। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों। तो फिक्स में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है, बाकी करंट अकाउंट में चले जाते हैं। और फ्लक्चुएटिंग में तो सभी एक ही अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो ये कैपिटल जो है आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जब फिक्स बनाएंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका बाय बैलेंस BD करना, यही CD हो जाएगा, ठीक है। डेट देखेंगे, ये लास्ट डेट हो जाएगा। और जब ये फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपका ये देखेंगे एक ही अकाउंट में, यहाँ पे फर्स्ट डेट में बाय बैलेंस BD हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, दोनों मेथड से बनाने के लिए कहा गया, तो ईजी है। अब यहाँ पे देखेंगे ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे तो 10 लाख का और 5 लाख का, ठीक है, 8%, तो यहाँ पे 80 और आपका 40,000, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा ये पार्टनर्स यहाँ पे फिक्स में ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और अगर ये फ्लक्चुएटिंग हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कैन सी ऑफ ईयर। तो आगे देखते हैं, तो एक टॉपिक को एक स्टेटमेंट को देखिए और उसका इफेक्ट जहाँ भी आप कर दो तो क्या हुआ, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। फिर यहाँ पे आता है बी इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ बोल रहे हैं, ठीक है, PM मतलब पर मंथ, तो इसको क्या करेंगे 12 से इंटू कर देंगे और PL अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कैन सी ऑफ ईयर। और अगर फिक्स है तो ये करंट अकाउंट में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अगर वही फ्लक्चुएटिंग है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही दिखेगा, यहाँ पे देखिए। तो आगे देखते हैं, टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका सैलरी और क्या बोलते हैं कमीशन को भी चार्ज करने के बाद, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 10/110 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब यहाँ पे आता है द प्रॉफिट, ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2017 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी वॉज 4,50,000। देखिए सैलरी चार्ज करने के बाद बोल रहा है, ठीक है, तो 4,50,000 में क्या करेंगे, सैलरी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4,50,000 में सैलरी ऐड किया हो तब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4,92,000। ये आप घटाओगे, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा आपको उसका क्या करेंगे 10/110 कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ देखिए, ये 4 लाख, देखिए यहाँ पे 4,50,000, ये 4,50,000 है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये शॉर्टकट कर दिया, हम आपको बता रहे हैं अच्छा से। पहले आप करेंगे 4,92,000 और उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे 42,000 सैलरी था वो घटाएंगे आप, तो 4,50,000 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 1,20,000 जो आपका है वो घटा देंगे, तो आपको अमाउंट आ जाएगा 3,30,000। और 3,30,000 का आप निकालेंगे कितना परसेंटेज, 10/110, आफ्टर बोल रहा है 10/110, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 30,000, ये 30,000, ठीक है, ये 30,000, तो यहाँ पे आप शो कर देंगे। ये हो गया 20 कमीशन, 20 कमीशन, क्योंकि पार्टनर्स कमीशन है तो ये जाएगा PL अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 4 लाख, फिर से हम रिपीट कर दीजिए कैसे आया, 4,92,000 में ये माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट आएगा 3,30,000 और 3,30,000 का 10/110 कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये 30,000 आ जाएगा, जो कि आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ये पार्टनर्स कमीशन है, तो इसलिए PL अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड जाएगा, PL अकाउंट में मैनेजर कमीशन जाता है। और फिर आपको 3 लाख आ जाएगा, ये 4,92,000 में आप क्या करेंगे, 4,92,000 में ये 42,000, 1,20,000, 30,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख को किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 में, 2:1 में, ठीक है, 2 लाख 1 लाख आएगा। अब देखिए आप, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब तो हम लोग कर ही देता है, और ये कमीशन है ये भी जाएगा आपका फिक्स में करंट अकाउंट में, अगर फिक्स है तो ये जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमीशन, और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कैपिटल अकाउंट में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन। और यहाँ पे देखिए ये
अभी बचा क्या चाहिए, अब तो सब खत्म ही हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो फिक्स में यहाँ पे तो सीडी यही आ जाएगा। अगर परमानेंट विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उसका चेंजेस आ जाता है, ठीक है। जैसे डिपॉजिट कर, यहाँ पे अगर मान लीजिए पैसे और डालते हैं तो इधर आ जाता है, और विड्रॉ करते हैं तो इधर आ जाता है, तब इफेक्ट आएगा, नहीं तो यही सीडी बन जाएगा। आप टोटल अच्छा से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल इस तरह करेंगे आप, ठीक है। 10 लाख से तो 10 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे टोटलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे इस जो आपका करंट अकाउंट है, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आएगा। ये करंट अकाउंट का बैलेंसेस है। जब अगर आप मान लीजिए कि बैलेंस शीट बनाते हैं लाइबिलिटी साइड, आप करंट अकाउंट बैलेंसेस लिख करके इसको लिखेंगे और उसको कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस लिखेंगे। जो ऊपर वाला था ये वाला कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस होगा। और अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट आपका बनता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, वो सबको ऐड करके इधर कुछ नहीं है तो आपको ये सीडी आ जाएगा, बस खत्म हो गया। यहाँ पे नोट लिखेंगे, देखिए कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटर्न इन द पीएल अकाउंट वेयर एज कमीशन, थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ, कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटर्न इन द पीएल अकाउंट एंड वेयर एज कमीशन ऑफ पार्टनर इज रिटर्न इन द पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो आपको बता दिए थे मैनेजर कमीशन जो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और पार्टनर्स कमीशन वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपका मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पीडीएफ भी नीचे मिल जाएगा, लिंक है उसका, ठीक है। आप यूट्यूब में देखेंगे उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ देखिएगा और आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।